नमस्ते बच्चों। अपन बात करेंगे वेव्स के बारे में। प्रीवियस चैप्टर में तुमने पढ़ा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि ऑसिलेटिंग करता है एक्सेलरेशंस में। क्या होता है सिस्टम में, जो कि कलेक्शन है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का, जैसे मटेरियल है जो मीडियम जो प्रोवाइड करता है। ऐसा एग्जांपल यहाँ पे इलास्टिक फोर्सेस होते हैं, वो बाइंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट को एक दूसरे से, और मोशन जो होगा अफेक्ट करेगा। और यदि तुमने ड्रॉप किया एक लिटिल पेबल को पॉन्ड में, तो वाटर सरफेस डिस्टर्ब हो जाएगा। जो डिस्टर्बेंस होता है वो कंफाइंड नहीं होता है और प्रोपेगेट करता है आउटवर्ड अलोंग सर्कल। यदि तुमने लगातार किसी भी पेपर को ड्रॉ पॉइंट में डाल दिया तो तुम देखोगे सर्कल रैपिडली मूविंग करेगा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे वाटर सर्फेस डिस्टर्ब होगा, और तुमको फीलिंग देगा कि वाटर मूविंग आउटवर्ड होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। यदि तुमने कुछ कॉर्क पीसेस को डिस्टर्ब कर दिया सरफेस पे, तुम देखोगे कॉर्क पीस मूव अप एंड डाउन करेगा, लेकिन वो मूव अभी नहीं होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। ये अपन को पता है कि जो वाटर मास होता है वो फ्लो आउटवर्ड नहीं होता विद द सर्कल, और इधर मूविंग डिस्टर्बेंस क्रिएटेड होते हैं। साथ ही साथ जब अपन बात करते हैं साउंड मूव्स की, तो वो आउटवर्ड होता है जब विदाउट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर। जो डिस्टर्बेंस होता है प्रोड्यूस इन एयर वो मच लेस होता है, जो कि ऑब्वियस होगा आवर ईयर्स और अ माइक्रोफोन जो कि डिटेक्ट करेगा। ये जो पैटर्न होता है जो कि मूव करेगा विदाउट एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ मैटर, उसको अपन कहते हैं वेव्स। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे वेव्स के बारे में, ठीक है। वेव ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी और पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस को, जो कि इंफॉर्मेशन होगा जो कि प्रोपोगेट करेगा वन पॉइंट टू अनदर। हमारे सभी कम्युनिकेशन इसेंशियली डिपेंड होता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू वेव्स। स्पीच मींस होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है वेव्स इन एयर, हेयरिंग अमाउंट और डिटेक्शन। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स। एग्जांपल की बात करें तो साउंड वेव फर्स्ट कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल करंट में, जो कि जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि ट्रांसमिटेड होगा ऑप्टिकल केबल और वाया ए सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। ये तो सैटेलाइट के थ्रू होगा। उसके बाद देखो डिटेक्शन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है रिवर्स ऑर्डर में। देखो सभी वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपगेशन के लिए। जैसे लाइट वेव है वो ट्रेवल करेगा वैक्यूम में, लाइट इमिटेड होता है स्टार से, तो जो कि 100 ऑफ लाइट ईयर्स अवे होता है, वो रीच करता है इंटर स्पेस में, जो कि प्रैक्टिकली एक वैक्यूम है। मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ वेव क्या है, जैसे स्ट्रिंग है, वाटर वेव है, साउंड वेव है, सेस्मिक वेव है। इसको अपन मैकेनिकल वेव कहेंगे, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, ये वैक्यूम में नहीं प्रोपगेट होगा। ये ऑसिलेशन करेगा कांस्टेंट पार्टिकल्स को, डेवलप करेगा इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो कि तुमने क्लास 12 में पढ़ा, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ट्रेवल होता है वैक्यूम में भी, जैसे लाइट, रेडियो, एक्सरे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सी होती है, जो कि 3299 792 458 मीटर पर सेकेंड होगा। थर्ड काइंड ऑफ वेव मैटर वेव होता है, ये एसोसिएट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल से। ये अराइज होता है क्वांटम मैकेनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर से, जो कि तुमने बाद की स्टडी में देखा है। कॉन्सेप्चुअली ये मोर एब्स्ट्रैक्ट होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ये ऑलरेडी पाए गए एप्लीकेशन सेवरल बेसिक डिवाइस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। मैटर वेव एसोसिएट होता है इलेक्ट्रॉन से, जो कि इम्प्लॉयड होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इस चैप्टर में स्टडी करेंगे मैकेनिकल वेव को, उसके जो कि रिक्वायर करेगा एक मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ठीक है। एस्थेटिक इन्फ्लुएंस वेव आर्ट जो लिटरेचर है वो देखा गया अर्ली टाइम्स में। फर्स्ट साइंटिफिक एनालिसिस वेव मोशन का हुआ था 17th सेंचुरी में। कुछ फेमस साइंटिस्ट थे जो कि एसोसिएटेड थे फिजिक्स ऑफ वेव मोशन से एंड क्रिश्चियन हाइगन्स से। रॉबर्ट हुक एंड आइजैक न्यूटन थे, ये अंडरस्टैंड कर रहे थे फिजिक्स ऑफ वेव को, जो कि फॉलो कर रहा था फिजिक्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास को, जो कि टाइट था स्प्रिंग से, और फिजिक्स ऑफ सिंपल पेंडुलम से। वेव्स जो होती हैं इलास्टिक मीडियम में वो इंटीमेटली कनेक्टेड होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन से। स्प्रिंग, वर्ल्ड स्प्रिंग, ये सब एग्जांपल है इलास्टिक मीडिया के, और अपन इलिस्ट्रेट करेंगे कनेक्शन थ्रू सिंपल एग्जांपल। कंसीडर करो एक कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग है जो कि कनेक्टेड है, जो कि फिगर 15.1 में दिखाया गया है। यदि स्प्रिंग को एक इंड से पुल कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस ट्रेवल होगा अदर इंड, और क्या होगा, जो फर्स्ट स्प्रिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम लाइन से। जो सेकंड स्प्रिंग है वो कनेक्टेड होगा फर्स्ट से, तो ये भी स्ट्रेच हो जाएगा या कंप्रेस होगा। जो डिस्टर्बेंस होगा वो मूव करेगा वन इंड टू अनदर, लेकिन ईच स्प्रिंग एक्सिक्यूट करेगा स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इट इक्विलिब्रियम पोजीशन। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, कंसीडर करो स्टेशनरी ट्रेन है रेलवे स्टेशन पे और डिफरेंट बोगी हैं ट्रेन के, वो कपल्ड हैं थ्रू जो स्प्रिंग कपल। जब एक इंजन अटैच्ड है, अब एक इंड से तो ये पुश कर रहा है, ठीक है, बोगी को, और ये पुश कर रहा है ट्रांसमिट वन बोगी टू अनदर विदाउट द एंटायर ट्रेन, और ये डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है। अपन बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर के बारे में। जैसे कि जो वेव्स होते हैं वो पासेस होते हैं, वो कंप्रेस और एक्सपेंड होंगे, और ये प्रोसेस करेगा चेंज इन डेंसिटी ऑफ दैट रीजन, और यहाँ पे चेंज इन प्रेशर होगा, और प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया को रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोपोर्शनल होगा डिस्टर्बेंस। और इस केस में जो क्वांटिटी सिमिलर, देखो साथ ही साथ क्या होगा कि स्प्रिंग होगा, ठीक है, रीजन कंप्रेस होगा तो मॉलिक्यूल पैक्ड टुगेदर होगा, ये टू एडजॉइनिंग रीजन होगा, इंक्रीज करेगा डेंसिटी को और क्रिएट करेगा कंप्रेशन को। और फर्स्ट रीजन में अंडर को करेगा रेयरफेक्शन, यदि रीजन कंप्लीटली रेयरफाइड होगा तो सराउंडिंग ग्रेश करेगा, मेकिंग करेगा रेयरफेक्शन को, जो कि मूव करेगा
एडजॉइनिंग रीजन में जो कंप्रेशन या रेफ्लेक्शन होता है वो मूव करता है वन रीजन टू अनदर और प्रोपोगेशन करेगा, डिस्टर्बेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सॉलिड्स में सिमिलर आर्गुमेंट भी बनेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स से ग्रुप एटम्स अरेंज हो गए पीरियोडिक लेटिस में, और एक एटम इक्विलिब्रियम होगा, फोर्स ऑफ द सराउंडिंग एटम्स होगा, डिस्प्लेस करेगा वन एटम को, कीप करेगा अदर फिक्स को, लीड करेगा रिस्टोरिंग फोर्स को, जो कि एक्जेक्टली होगा एज इन स्प्रिंग। और अपन थिंक करेंगे एटम ऑफ लेटिस एंड पॉइंट स्प्रिंग बिटवीन पेयर ऑफ देम होगा। सब्सिक्वेंट सेक्शन में इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के बारे में। ठीक है। अब बात करेंगे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि अपन जानते हैं कि जो मोशन होता है मैकेनिकल वेव्स का, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीडियम का। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन तो वो ट्रांसवर्स वेव है, यदि वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ पे प्रोपोगेशन हो रहा है सिंगल पल्स का एलोंग स्ट्रिंग, जो कि रिजल्ट कर रहा है सिंगल एंड डाउन जर्क। यदि स्ट्रिंग बहुत लॉन्ग है कंपेयर टू द साइज ऑफ पल्स, तो पल्स डीएम आउट होगा और वो रीच करेगा अदर एंड में, और रिफ्लेक्शन होगा जो कि इग्नोर करेंगे। ठीक है। सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट है जो कि कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक साइनसोइडल है, अप एंड जर्क दे रहा है, और जो रिजल्टिंग डिस्टर्बेंस स्ट्रिंग का इस साइनसोइडल वेव है, और जो एलिमेंट होता है स्ट्रिंग ऑसिलेट का अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, और जो पल्स और वेव होगा पासेस होगा, जो ऑसिलेशन और नॉर्मल होगा डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के, जो कि अलोंग द स्ट्रिंग होगा। ये एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। अपन देखते हैं वेव इन दो वेज के, जिसे अपन फिक्स करेंगे इंस्टेड ऑफ टाइम में पिक्चर करेंगे वेव स्पेस में, तो अपन को शेप दिखेगा वेव का एज अ होल। ठीक है। और अनदर वे क्या है कि फिक्स करेंगे लोकेशन को, मतलब फिक्स करेंगे फॉर आवर अटेंशन ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट एक स्ट्रिंग, और अपन देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन इन नेचर। ठीक है। 15.4 डिस्क्राइब करेगा सिचुएशन लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। लॉन्ग पीस फिल्ड है एयर से, जो कि पिस्टन एट वन एंड में, और सिंगल सडन पुश फॉरवर्ड कर रहा है, पुल बैक कर रहा है पिस्टन, जो कि जनरेट कर रहा है पल्स ऑफ कंडेंसेशन को, और रेफ्लेक्शन मतलब लोअर डेंसिटी इन द मीडियम। और यहाँ पे पुश पुल जो पिस्टन का है वो कॉन्टिन्यूअस है, और पीरियोडिक जो है साइनसोइडल ए साइनसोइडल वेव जनरेट हो रहा है। ठीक है। साइनसोइडल वेव क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है लॉन्ग द लेंथ ऑफ पाइप। ये एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। जो वो कंसीडर होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव, ये ट्रैवल करेगा वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर। जो मटेरियल मीडियम होगा होल्ड, वो मूव नहीं करेगा। स्ट्रीम जो होता है एग्जांपल, वो कांस्टेंट मोशन ऑफ वाटर होगा। वाटर में वेव क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, जो कि मूव करेगा। और विंड जो होता है वो कंफ्यूज नहीं होंगे साउंड वेव से, वो प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस है। ठीक है। मैग्नेटिकल वेव रिलेटेड होगा इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम से। ट्रांसफर शेप में कॉन्स्टिट्यूएंट मीडियम को ऑसिलेट परपेंडिकुलर करेगा, जो कि उसके शेप को चेंज करेगा, और ईच एलिमेंट ऑफ द मीडियम शेयरिंग स्ट्रेस होगा। सॉलिड और स्ट्रिंग्स के शेयर मॉडुलस होते हैं, ये सस्टेन करेंगे शेयरिंग स्ट्रेस को। फ्लूइड के पास कोई शेप नहीं होता है, ये यील्ड करेगा शेयरिंग स्ट्रेस को। ट्रांसफर से पॉसिबल होता है सॉलिड और स्ट्रिंग में, ये फ्लूइड में नहीं होता है। सॉलिड एज वेल फ्लूइड में बल्क मॉडुलस होगा, जो कि सस्टेन करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेन को। लॉन्गिट्यूडनल वेव इन्वॉल्व करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये प्रोपेगेट करेगा सॉलिड इन फ्लूइड में। स्टाइल बार प्रोसेस करेगा बोथ बल्क एंड शेयर इलास्टिक मॉडल, जो कि प्रोपेगेट करेगा लॉन्गिट्यूडनल में भी और ट्रांसवर्स में भी। एयर प्रोपेगेट करता है केवल लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव में। जब मीडियम जैसे स्टील बार प्रोपेगेट करेगा लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में, तो इनकी स्पीड डिफरेंट होगी, क्योंकि अराइज होंगे डिफरेंट इलास्टिक मॉडुलस से। तो बच्चों याद रखिएगा, जब जैसे स्टील बार प्रोपेगेट करेगा लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव में, तो इनकी जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि इनके डिफरेंट इलास्टिक मॉडुलस होंगे बच्चों। सॉलिड और स्ट्रिंग्स में क्या होंगे बच्चों, शियर मॉडुलस होंगे। सॉलिड और स्ट्रिंग्स में क्या होंगे बच्चों, शियर मॉडुलस होंगे। ठीक है। और बच्चों याद रखिएगा कि जो वेव होता है वो कंसीडर करेंगे ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल या ट्रेवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव, यदि वो ट्रेवल कर रहा है वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर। ठीक है बच्चों। ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल होते हैं सॉलिड में और स्ट्रिंग में, लेकिन वो फ्लूइड्स में नहीं होते हैं। और जो सॉलिड और फ्लूइड्स होते हैं उनके पास बल्क मॉडुलस होते हैं, वो सस्टेन करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन को। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वेव्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन, ये प्रोपेगेट करेगा सॉलिड एंड फ्लूइड में। ठीक है बच्चों। एयर प्रोपेगेट करता है केवल लॉन्गिट्यूडनल में प्रेशर वेव में। ठीक है। अब बच्चे याद रखिएगा, जो मीडियम होता है जैसे स्टील बार, वो प्रोपेगेट करेगा लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में, इसकी स्पीड डिफरेंट होगी, क्योंकि अराइज होगा डिफरेंट इलास्टिक मॉडुलस में। ठीक है। जो ऑसिलेशन होता है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशंस अलोंग द स्ट्रिंग होगा, एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। यदि कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर होगा तो वो हमारा ट्रांसवर्स वेव होगा, यदि वो अलोंग होगा तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। बच्चों सभी वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। जिसमें मैकेनिकल, जैसे मान के चलो हमारा स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव, साउंड वेव, सिस्मिक वेव्स हो गए, इन सब में अपन को रिक्वायरमेंट होता है मीडियम की, तो ये हमारा मैकेनिकल वेव्स हैं। जैसे साउंड लाइट वेव हो गया, इसमें अपन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमारा एक प्रकार से नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है। और तुमको पता ही है लाइट वेव, रेडियो वेव, वैक्यूम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड c होगा, जो कि
299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट टर्न में सेकेंड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।